आइए गणित में आज हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों में हमने पिछले कालखंड में विलोपनम सूत्र की सहायता से किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना हमने सीखा है। आइए आज की कड़ी में अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। आइए देखते हैं। इसके लिए पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का इस विधि से गुणनखंड ज्ञात करना आसान होता है। उदाहरण के लिए देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला में 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं हल। सबसे पहले 16 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए यहाँ लिख लीजिए इस प्रकार से। देखिए, इकाई में 6 है तो ये 2 से भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16 8। फिर ये 2 से भाग जाएगा, 2 चौक 8। फिर ये सम है, फिर से 2 भाग जाएगा तो 2, और ये आ गया 1। तो अतः 16 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या मिला हमें? लिखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, इस प्रकार से। अब हमको 16 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसलिए 16 का वर्गमूल, ये वाला चिन्ह लगाइए वर्गमूल का, और इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, समूह में पहले इस प्रकार लिख लीजिए ऐसे, और इसको भी ऐसे लिखिए। 2-2 का समूह बनाएंगे। एक समूह बना, एक बार लिख लेंगे, गुणित दूसरा समूह बना, उसको भी एक बार लिख देंगे। तो इनको गुणा कीजिए, तो इनको गुणा करने पर आता है 2 दूनी 4। तो इस प्रकार 16 का वर्गमूल प्राप्त हुआ हमें 4। ये अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। 196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये पता करते हैं कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का ही हम इस विधि से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो 196 पूर्ण वर्ग है कि नहीं देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनका बीजांग निकालिए। तो 9 है तो 9 को छोड़ दीजिए, बचा क्या, 1 और 6, तो 6 और 1 7, बीजांग 7 आया है। देखिए यहाँ पर बीजांग 7 आया है, पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांग 7 हो सकता है। फिर देखते हैं 196 की इकाई का अंक यहाँ 6 है। आइए देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई में 6 आता है कि नहीं। बिल्कुल आ रहा है इकाई में 6। इसका मतलब यह संख्या पूर्ण वर्ग है। इसका हम अब अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से इसका गुणनखंड करते जाते हैं। 2 निया 18, तो यहाँ पर 9 बार में जाएगा, 1 बचेगा तो ये 16, 2 अट्ठे 16, ये तो आप जानते ही हैं ये तरीका। फिर 2 से जाएगा, इकाई में सम है तो 2 चौक 8, 2 निया 18। फिर आएगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इकाई में सम नहीं है बल्कि सीधा ये 9 है, तो दोनों को जोड़कर देखिए 9 4 13, तो 13 जो है 3 का गुणज नहीं है, इसलिए 3 का भी भाग नहीं जाएगा, और सीधे अब ये 7 से ही भाग जाएगा। तो इसको भाग देते हैं 7 सत्ते 49। आगे और भाग की क्रिया जरूरी नहीं है। अब इसको हम लिख देंगे। अतः 196 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड
ये मिल गया, इसको लिख दीजिए गुणा के रूप में, ऐसे 7 गुणित 7। तो इसलिए अब हमको इसका वर्गमूल निकालना है। तो 196 बराबर इसे भी आप लिख दीजिए 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7। दो दो का समूह बनाएंगे, एक समूह बना उसको एक बार लिखेंगे, दूसरा समूह बना उसको एक बार लिख देंगे। तो इस प्रकार 2 सत्ते 14। तो 196 का वर्गमूल हमें 14 प्राप्त हुआ। ये हो गया आंसर। आइए एक थोड़ी सी और बड़ी संख्या लेकर उदाहरण देखते हैं। इसमें हम ले सकते हैं 784। ये लीजिए। आइए पहले चेक करते हैं कि यह जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो इकाई देखिए, पहले बीजांग निकालिए। 7 और 8 15, 15 4 19, 19 का बीजांग हो जाएगा 1। तो बीजांक में 1 आ रहा है, मतलब संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती हैं। फिर देखते हैं इकाई का अंक क्या है। यहाँ इकाई का अंक 4 है। पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई में 4 आ रहा है क्या? देखिए बिल्कुल आ रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इसका मतलब है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए अब गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से इकाई में चूंकि सम है इसलिए 2 से भाग करेंगे। 2 तिया 6, 1 बचा 18, 2 निया 18 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2 निया 18 और 2 छक्के 12। फिर 2 से जाएगा, 2 निया 18, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 निया 18। अब 7 से जाएगा, पहले भी आप देखे हैं। तो अतः 784 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणित 7, ऐसे। तो इसलिए 784 का वर्गमूल को लिखेंगे, एक जोड़ी को एक बार लिखते हैं ऐसे। यहाँ भी चिन्ह बना लीजिए, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक जोड़ी को यहाँ लिखिए, दूसरा जोड़ी भी यहाँ और तीसरा जोड़ी यहाँ। तो 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। इस प्रकार 784 का वर्गमूल 28 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से भी दी गई संख्या या किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीखा हमने। अब आइए एक तीसरी विधि बच रही है यहाँ पर, भाग विधि। इसे भी देख लेते हैं एक उदाहरण से। भाग विधि से किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, चाहे वो संख्या पूर्ण वर्ग ना हो, दोनों ही स्थिति में भाग विधि से हम वर्गमूल बहुत ही आसानी से सुविधाजनक ढंग से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। कोई एक संख्या लीजिए, मान लीजिए हम कोई एक संख्या लेते हैं। आप ही बताइए क्या लेना चाहेंगे। मान लीजिए अब ले लेते हैं 2। संख्या 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आइए देखते हैं इसके हल में। भाग विधि से किसी संख्या का जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले उस संख्या को लिख करके दशमलव चिन्ह लगाएंगे यहाँ, और आगे में समूह में इस प्रकार से शून्य लिख देंगे। कम से कम 3 जोड़ी यहाँ लिखना है, ऐसे इस प्रकार से। ध्यान दीजिए, दशमलव की ओर से, दशमलव से इधर हम 2 का समूह बनाएंगे। जैसे 2 में केवल एक ही अंक है तो समूह बनाने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे और एक समूह ये हो गया। आइए भाग की क्रिया प्रारंभ करते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका उसी संख्या से गुणा करें तो हमें 2 प्राप्त होगा। आप विचार कीजिए। तो ऐसी संख्या एक ही हो सकती है। तो 1 को यहाँ लिखेंगे भाजक में, और
एक को यहाँ भी लिखेंगे भागफल में, ये वर्गमूल का पहला अंक होगा। तो इस प्रकार से इन दोनों का गुणा करते हैं, एक एकम एक, आइए लिखते हैं 0 ऐसे। इसमें से इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये देखिए थोड़ा जगह स्पेस दे करके, तो ये चिन्ह, तो 2 में से 1 गया 1 ऐसे। फिर इस दशमलव को हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ लग गया, ये देखिए। अब ये पहला जो समूह है, दोनों शून्यों को एक साथ उतारेंगे, ये जो एक आया है यहाँ, इसको इसी एक के नीचे लिख करके जोड़ देंगे, 1 और 1 2 ऐसे। अब हम क्या करेंगे, 2 के इकाई में ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि उस संख्या को यहाँ लिखने पर दोनों का जो गुणनफल आएगा वो 100 आए या 100 से कम आए, ज्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए आप एक, यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, समझने के लिए है, आप ध्यान दीजिए, 1 लिखते हैं तो 1 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, जो संख्या यहाँ लिखेंगे वो यहाँ भी आएगा। अब 1 का गुणा दोनों से करेंगे तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 21 100 से बहुत कम है। आइए संख्या बदलते हैं, 2 लिख कर देखते हैं 2 में क्या होता है। आइए 2 यहाँ 2 लिखते हैं, तो 2 का गुणा इन दोनों से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, देखिए 100 में 44, ये भी बहुत छोटी संख्या है। आइए एक और प्रयास करते हैं 3 लेकर देखने का, ये देखिए 3 दिया 9, 3 दूनी 6 69, ये भी छोटी संख्या है। आइए 4 लेकर के देखते हैं 4 में क्या होता है, ये 4, तो यहाँ भी 4 लीजिए, पहले इस जोड़ी के ऊपर ही लेना है, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9 96, ये देखिए। तो यहाँ पर थोड़ा जगह ले करके देंगे, इसमें घटाएंगे तो आ गया 4 0। अब ये शून्य वाला समूह को एक साथ फिर उतारेंगे और इस 4 को इसके इकाई में लिख करके जोड़ेंगे, 4 4 8 और ये 2 ऐसे। अब देखिए 28 के इकाई में क्या लिखें कि उसका फिर से उसी संख्या के साथ गुणा करें तो 400 आए या उससे कम आए। अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 यहाँ भी लिखना होगा, तो 1 का गुणा तीनों अंकों से करो, 1 एकम 1, 1 अठे 8, 1 दूनी 2 ऐसे। तो 400 तो ये तो बहुत कम हो गया, आइए 1 अंक बढ़ा लेते हैं 2, यहाँ भी 2 लिख देते हैं, 2 दूनी ये हो गया 4, 2 अठे 16 की 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये देखिए ज्यादा हो गया, क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 ही लेंगे ऐसे, तो 1 यहाँ लीजिए, 281 का 1 से गुणा करेंगे तो 281 आएगा ऐसे। चिन्ह बदल लीजिए, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 9 गया 1 और ये हो जाएगा 1। अब ये शून्य वाला समूह को फिर लिख दीजिए, इस 1 को इसके इकाई में लिख करके जोड़िए, 1 और 1 2 और ये 8 और ये 2। अब देखिए 282 की इकाई में क्या लिखें कि उसका फिर से वहां पर संख्या लिखी गई संख्या से गुणा करें तो इतना है 11900। तो फिर से तरीका वही है जैसे पूर्व में दर्शाया गया है। अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 यहाँ लिखिए, आइए गुणा करते हैं, 1 एकम 1, तब तो इतना ही आएगा जो बहुत कम है। 2 लिख करके अब थोड़ा सा अनुमान लगाते जाइए आप लोग, अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो देखिए ये 2822 है, ये 2 है, तो गुणा करेंगे तो भी इससे बहुत कम आएगा। 3 लिख करके देखते हैं, आइए 3 लिखेंगे तो भी बहुत कम आएगा, आप रफ में गुणा करके देख सकते हैं। 4 लिख करके देखिए, इस प्रकार से आप गुणा कर करके देखते जाइए। अगर हम मान लीजिए
इसमें 4 का गुणा करते हैं तो देखिए 2 8 2 4, 4 का गुणा कीजिए। 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ये देखिए फिर से चेक कर लीजिए। 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 ठीक है ना, और 3 11। तो इसको यहाँ लिख देते हैं 2 9 6। निश्चित मान के चलिए अगर 5 अगर लेंगे तो 5 से गुणा करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो ये आइए कितने बार में आया, 4 बार में। इसको आप घटा लीजिए 4 और ये हो गया 0, ये हो गया 6 और इस प्रकार से ये 0 हो गया। तो दशमलव के 3 स्थानों तक हमने हल कर लिया है। तो अब इसको लिख देंगे इसलिए, आइए यहाँ दिखा देते हैं इसको। इसलिए 2 का वर्गमूल 1.414 प्राप्त हुआ। ये दशमलव के 3 स्थानों तक है, दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध मान है ये। ऐसे इसी प्रकार और आप अभ्यास कीजिए, फिर अगली कड़ी में और देखते हैं।